अभी हम अम्बेडकर जी की जयंती पर और यहाँ पर रैली निकली हुई है और भाई साहब हमसे मिले हैं, कुछ जानकारी लेते हैं, पढ़ाई करते हैं और इनका नाम ज्वाला है, काफ़ी पुराना परिचय है। और अभी यहाँ जो बातें चल रही थी अम्बेडकर जी के बारे में तो वो काफ़ी इस पर बात कर रहे थे और मुखर होकर बात कर रहे थे। भाई उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अम्बेडकर की जयंती पर भाई साहब यहाँ क्या कर रहे हैं। सबसे पहले मैं इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं यहाँ इसलिए आया हूँ। पकड़िए। यहाँ ये अम्बेडकर जयंती मनाई जा रही है, ये हमारे महापुरुष हैं, ये बात ठीक है, लेकिन ये महापुरुष को महापुरुष की तरह नहीं मना रहे हैं। महापुरुष को महापुरुष की तरह नहीं मनाने मतलब जैसे यहाँ अम्बेडकर को भगवान का दर्जा दे रहे हैं, या कोई भी सामाजिक कार्य होता है तो उसका एक एम होना चाहिए। अगर एम नहीं है तो एमलेस है, या लीडरशिप जो भी है जिस भी तरीके की होती है उस तरीके की लीडरशिप नहीं होती है। यहाँ होना चाहिए क्या कि अगर सामाजिक कार्य हो रहा है तो सामाजिक बातें भी होनी चाहिए। अगर हम किसी कार्य के लिए वो बाबा साहब बोले थे एजुकेट एंड ऑर्गेनाइज, यहाँ सिर्फ लोग संख्या बल दिखाने के लिए, जैसे अन्य धर्मों में ऑर्गेनाइज नहीं है, ऑर्गेनाइज है लेकिन उस तरीके से नहीं है जिस। और एजुकेटेड तो नहीं के ही बराबर है, क्योंकि एजुकेटेड होते तो यहाँ जो जिस तरीके से हो रहा है वैसा नहीं होता। एजुकेटेड का मतलब, और मैं ये नहीं कहता हूँ कि सब लोग एजुकेटेड नहीं हैं, कुछ परसेंट ही है। जब ये सबके साथ ये भी इनका भी एजुकेशन कोई काम नहीं कर रहा है। और जिस तरीके से बाबा साहब की जयंती को लोग उत्सव के रूप में मनाते हैं, अच्छी बात है। महापुरुषों के इन्हीं का नहीं, ज्योतिबा फुले का, पेरियार रामास्वामी का, सबका मनाना चाहिए, लेकिन जानकारी भी रखनी चाहिए। यहाँ लोग सिर्फ इसलिए यहाँ संख्या बल दिखाते हैं कि यहाँ लोग अच्छी झांकियाँ लाते हैं, अच्छी डीजे बजाते हैं, जबकि सामाजिक कार्य के लिए दिखावे की कोई ज़रूरत नहीं होती। यहाँ लोग दिखावे के लिए भीड़ इकट्ठा करते। इसका कारण क्या है ज्वाला? इसका कारण ये है सर, यहाँ लोग जैसे यहाँ कुछ समय पहले जो घटना हुई थी, मूर्तियाँ तोड़ी गई थी, इसलिए इसको सेंट्रलाइज किया गया। अच्छा, यहाँ पे हमको ऐसा ही लगता है, सेंट्रलाइज किया गया, जिसके वजह से यहाँ लोग प्रभावित होते हैं आने के लिए। और यहाँ के लोग आने से यहाँ के जो अदर कम्युनिटी है थोड़ा बहुत एडजस्ट करती है, तो इस वजह से इन लोगों को बल मिलता है। और कोई बात नहीं है, यहाँ एक भी सामाजिक कार्य यहाँ अदर कम्युनिटी भी तो यही कर रही है। अदर कम्युनिटी कर रही है तो फिर हमको उनसे अलग करने की जरूरत है ना। अदर कम्युनिटी अगर कर रही है कुछ तो हमको इनसे अलग करने की जरूरत है। बाबा साहब कम्युनिटी के साथ कभी भी समझौता नहीं की। 18 साल तक हिंदू धर्म और मुसलमान धर्म को बहुत अच्छे से पढ़े, तब जाके बौद्ध धर्म की दीक्षा लिए। और जब जिस दिन दीक्षा लिए बाबा साहब 1956 में बाबा साहब जब दीक्षा लिए तो 10 लाख अनुयायी थे। क्या 10 लाख अनुयायी एक साथ ही मर गए? सब तो एक साथ मरे नहीं। 10 लाख अनुयायियों के सबकी उम्र बराबर तो रही नहीं होगी। 10 लाख में से मैं मानता हूँ कि 1 लाख तो बचे होंगे। वो कहाँ है? अगर वो बाबा साहब के साथ दीक्षा लिए थे तो उनको दिखना चाहिए ना, कहाँ है? नहीं दिख रहे हैं। सब लोग बस दिखावे के चक्कर में पागल। चलो, क्या लग रहा है, एजुकेशन की कमी है? बिल्कुल कमी है सर, बिल्कुल कमी है। एजुकेशन की भी कमी है, ऑर्गेनाइजेशन की भी कमी है। आप किसी भी अगर दलित बस्ती में चले जाइए, सब ये बोलते हैं कट्टर चमार, डेंजर चमार। अगर इसका मतलब पूछ लीजिए, कोई बता नहीं सकता। चमारों का इतिहास 99% लोग नहीं जानते, जो जानते भी हैं। यहाँ थोड़ा सा कहने में बुरा भी लग सकता है व्यूअर को, यहाँ अम्बेडकर जी हैं, उनके बारे में भी जानकारी नहीं। मैं बिल्कुल, मैं खुद ही चमार हूँ, उससे मुझे कोई इसमें किसी को आपत्ति भी नहीं। क्या दिक्कत है? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जितने भी लोग हैं, मैं गारंटी के साथ और दावे के साथ कर सकता हूँ, 80% लोगों के हाथ में कलावा और गले में ताबीज होगी, जो यहाँ आके नारे लगा रहे हैं। और नहीं अगर मार रहे हैं तभी आपको हम दिखा सकते हैं, कहीं ना कहीं जरूर होंगे जी। तो इससे क्या लगता है कि ये बौद्ध धर्म की तरफ जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। ये अम्बेडकर की नहीं मानते हैं, जबकि अम्बेडकर की माननी चाहिए। अम्बेडकर को मानते हैं ये लोग। सब लोग कहते हैं अम्बेडकर हमारे, अम्बेडकर किसी के नहीं है, अम्बेडकर सबके हैं। तो ये एक कम्युनिटी जो कहते हैं कि एक कम्युनिटी का नेता बना दिए, और लोग वैसे ही इनको ट्रीट भी करते हैं। जैसे 14 अप्रैल आया
तो ओबीसी से लेके भंगी तक को ओबीसी से लेके भंगी तक के लिए जो काम किए उसको छोड़ दीजिए कि ये तो समाज के लिए, पूरे भारत के लिए। लेकिन इनको एक जैसे एक उदाहरक के टाइप का लोग सिर्फ दलित समुदाय के लोग मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ओबीसी में यादव से लेके भंगी तक जो भी आता है, कभी इसमें बहुत 1-2% वो करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, जबकि इनको चाहिए सभी लोग को कंट्रीब्यूट, सभी नहीं करते। क्या लगता है कि कुछ वर्ग जो है बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं मानता है, बुराई भी करते हैं, आप जानते होंगे। बिल्कुल। क्यों, ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है, वो आइडेंटिफाई कर दिए हैं ये दलित विशेष वर्ग का है। जातियों को लेकर वो जिस जाति में पैदा हुए थे उसको कैटेगराइज करके वो सोचते हैं कि ये हमारे नहीं है, जबकि संविधान लिख के बाबा साहब ने हम सबके ऊपर, पूरे भारतवासियों के ऊपर एहसान किया है, जिसका एहसान हम नहीं, हमारे बच्चे नहीं, कोई और आने वाली पीढ़ियां, पूरा भारतवर्ष हमेशा मानता रहेगा। हमेशा मानता रहना चाहिए भी, लेकिन सभी लोग नहीं मानते हैं। यह बहुत दुखद, यही तो बात है कि सभी नहीं मानते। और यहाँ जितने लोग आए हैं इसमें से 80% लोग बाबा साहब को मानते हैं। मैं पहले आपकी बातें नहीं मानते, बाबा साहब की नहीं मानते हैं। पहले एजुकेशन लीजिए, जानकारी बनिए, फिर लड़िए। बिल्कुल, पहले लड़ ही ले रहे हैं। पहले वो भी सही से लड़ नहीं पाते हैं। जब लड़ने की बात आती तो भाग जाते बगल से, लड़ते नहीं है, ये तो दिक्कत है। लड़ना भी तो चाहिए, अच्छे से लड़े ना। शुरुआत करके भाग जाएंगे, क्या मतलब है? लड़ो तो अच्छे से लड़ो, बीमा पूरे गांव की तरह लड़ो। ऐसे क्या लड़के भाग जा रहे हो? एक दिन होने से ये अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है, और 14 अप्रैल को यहाँ कम से कम 10,000 लोग आते हैं। 10,000 में से क्या 1,000 लोग प्योर बुद्धिस्ट नहीं है, प्योर अम्बेडकरवादी नहीं है? नाम के अम्बेडकरवादी है, स्वार्थ के चक्कर में अम्बेडकरवादी है। सबको एक पार्टी विशेष के तरीके से बांट दिया जाता है, एक जात विशेष के तरीके से बांट दिया जाता है। ये बीएसपी वाला है, ये आजाद समाज पार्टी वाला है, ये एसपी वाला है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ 99% सब बीएसपी वाले आते हैं। क्यों आते हैं? बाबा साहब हमारे और बीएसपी वाले या और सबके नहीं थे, पूरे भारत के थे। रहना चाहिए सबको, नहीं रहते हैं। ये समस्या गंभीर है, बहुत बड़ी समस्या सर, ये छोटी समस्या नहीं है। क्या नाम है भैया? राजदेव कुमार। कह रहे हैं कि यहाँ जो है बाबा साहब की मान रहे हैं, बाबा साहब को मानते, बाबा साहब वाली बात नहीं मानते। सही तर्क आपका सही लग रहा है आपको? हाँ सही है। ऐसा क्या कारण है कि बाबा साहब की जो उन्होंने बोला कि ऐसा काम करिए, वो ना कर सिर्फ बाबा जी साहब की ही पूजा कर रहे हैं? मतलब कहने का मतलब ये है कि जो ये ज्वाला भैया कह रहे हैं, बाबा साहब की नहीं मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं जी। लेकिन अभी कहने का मतलब हम लोग उतना अभी पहुँचे नहीं हैं। अभी हम लोगों की उतनी कारण ये है, हम लोग की अपनी स्थिति मजबूत नहीं है। यही कारण क्या है? कारण यही है कि हम अभी इतनी स्थिति मजबूत नहीं है कि हम लोग, क्या है ज्वाला की स्थिति मजबूत नहीं, दलित वर्ग के पीछे है कि हम लोग अभी, रीजन ये है इसलिए मजबूत नहीं है, शिक्षा व्यवस्था को एकदम चकनाचूर कर दिया गया, इतना इसको तोड़ दिया गया शिक्षा व्यवस्था को। लोग शिक्षित हो रहे हैं, साक्षर हो रहे हैं, शिक्षित नहीं हो रहे हैं, खाली नाम का शिक्षा ले रहे हैं, डिग्रियां ले रहे हैं, उसका मतलब नहीं है, जबकि डिग्रियों का मतलब होना चाहिए। बाबा साहब डिग्रियां लिए, डिग्रियों का यूटिलाइज हुआ, देश आज उनके बदौलत चल रहा है। ऐसा आज के माहौल में बिल्कुल नहीं। तो संविधान बदलने की बात भी हो रही है। संविधान यहाँ बदलेंगे ना, संविधान इंग्लैंड में भी रखा गया है, मूल संविधान वहाँ जो है उसको यहाँ के नहीं, पूरे दुनिया का कोई भी बंदा बदल नहीं सकता। मूल संविधान में अगर और लोग कहते हैं ना कि संविधान या संशोधन जो है परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो मैं तो कहता हूँ सीधी तौर पे, साफ तौर पे, अगर परिवर्तन प्रकृति का नियम है, संविधान पुराना है, बदलने की बात करते हैं, अच्छी बात है। संविधान से पहले ऋग्वेद है पुराना, अथर्ववेद है पुराना, रामायण है पुराना, महाभारत है पुराना, पहले उसको बदलो। संशोधन अगर करना है तो आओ शुरू से करते हुए। एक काम क्यों ना करें, जातियों को खत्म कर दें। जातियों को
ये खत्म कर देंगे, इनका वर्चस्व खत्म हो जाएगा। हाँ, वर्चस्व खत्म, ये वर्चस्व के लिए ऐसा कर, जाति खत्म तो आरक्षण खत्म और सारा मुद्दा ही खत्म। अगर ये आरक्षण की बात करते हैं तो अभी ये 10%, कोई भी चीज 100% होती है। जब 100% होती है, 27% ओबीसी की है, 21% एससी की है, 2% एसटी की है, बाकी कितना परसेंट, बाकी 50% जनरल की थी, 50% जनरल की हुई ना, और उसमें भी फिर 10% दे दिया, 60% जनरल को दे दिया, तो कहाँ से एससी, कहाँ से आरक्षण मिला? सबसे ज्यादा आरक्षण तो ये खा रहे हैं। पहले लोग रोना रोते थे कि आरक्षण आरक्षण है, अब बताए ओबीसी से नीचे जाता है ईवीएस का कतार, और 99% जनरल सब ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाए घूम रहे हैं। क्यों बनवाए घूम रहे हैं? अगर आरक्षण इतना खराब है तो बंद कर दो ना, आरक्षण बंद कर दो, जाति खत्म कर दो। नहीं करेंगे, वर्चस्व खतरे में आ जाएगा। कहते हैं कि ये वर्चस्व के लिए आज से नहीं, आदि से 6743 जातियों में बांटे हैं, आदि से बांटे हैं। और ये कभी भी इसको मकड़ी की तरह बनाए, एक जाल अगर कोई तोड़ भी लेगा किसी तरीके से, तो बाकी और के जाल कभी नहीं तोड़ सकता। और जिस तरीके से यहाँ लोग थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, जबकि यहाँ सामाजिक बातें होनी चाहिए, नहीं होती है, ये मुझे कष्ट है। सामाजिक बातें होनी चाहिए और ये हो नहीं रही हैं। जिस तरीके से बात किया ज्वाला ने, आप उस बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।